Welcome back, students, to your English class. So, we were studying the parts of speech. Yes, so let's revise it in short. We studied there are 8 parts of speech, from which 4 I have explained you. And if you remember, I had given you the homework of writing the definitions with the examples. I hope you all have written that. So now let's see the explanation of the remaining 4 parts of speech. So let's see the explanation. Look at this video. Pronoun is the part of speech that replaces a noun. For example, Nikki is Indian. She is beautiful. Okay. Now see, the 5th part of speech is pronoun. It is known as pronoun. The other word for pronoun is common noun. Okay, so the other word for pronoun is common noun. प्रोनाउन को 2 नाम से जाना जाता है, एक प्रोनाउन या फिर आप कॉमन नाउन भी बोल सकते हैं. तो अब कॉमन नाउन क्या है या फिर प्रोनाउन क्या है, आपको उसके वर्ड से ही पता चलेगा. अगर आपको याद है तो हमने सबसे पहला पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ा था नाउन. यस, नाउन मतलब क्या पढ़ा था हमने? नाउन मीन्स नेम ऑफ अ प्लेस, नेम ऑफ अ एनिमल, नेम ऑफ अ थिंग. यस, सो किसी भी चीज़ का नाम मतलब नाउन. अब प्रोनाउन मतलब क्या कि हम वो नाम के जगह पे, फिर वो नाम एनिमल का हो सकता है, प्लेस का हो सकता है, किसी चीज़ यानी कि थिंग का हो सकता है, किसी भी कोई भी नाम, वो नाम को निकाल कर हम वो नाम के बदले में जो दूसरा शब्द यूज़ करते हैं उसको प्रोनाउन बोलते हैं. अब हर जगह पे हम नाम तो यूज़ नहीं कर सकते. वी कैन नॉट यूज़ द नेम एवरीवेयर, राइट? लाइक सपोज सी द एग्जाम्पल गिवन ईयर, यहीं पे दिया हुआ एग्जाम्पल हम यूज़ करेंगे. सपोज अब मुझे एक लड़की है निकी, उसके बारे में 4-5 लाइन बोलने हैं, तो मैं ऐसे बोलूँगी क्या? निकी इज़ अ गर्ल, निकी इज़ टॉल, निकी इज़ स्मार्ट, निकी इज़ इन 6th स्टैंडर्ड, निकी गोज़ टू स्कूल. हर जगह निकी 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 रिपीटेड लगेगा, राइट? तो वो निकी की जगह पे मैं क्या यूज़ करूँगी? शी वर्ड इसलिए यूज़ करूँगी क्योंकि वो गर्ल है. यस, सो मैं ऐसा बोलूँगी, Nikki is Indian. She is beautiful. She is in 6th standard. She is very smart. तो मैंने सिर्फ एक बार निकी वर्ड यूज़ किया और उसके बाद निकी को बुलाने के लिए मैंने कौन सा वर्ड यूज़ किया? शी. तो नाम के जगह पे कौन सा वर्ड यूज़ हुआ? शी. तो उस शी को हम बोलेंगे प्रोनाउन. ये एक एग्जाम्पल है. इसी तरह अलग अलग वर्ड्स नाम के जगह पे यूज़ होते हैं. जैसे कि अभी ये गर्ल थी इसलिए शी वर्ड यूज़ हुआ, बट अगर बॉय होता तो ही वर्ड यूज़ होता. जैसे कि विकी. यस, विकी इज़ इंडियन, ही इज़ स्मार्ट, ही इज़ टॉल, ही इज़ इन 9th स्टैंडर्ड. इस तरीके से. ओके, तो विकी के वर्ड के जगह पे हमने कौन सा वर्ड यूज़ किया? ही वर्ड. तो वो हो गया प्रोनाउन. या फिर कोई 5 फ्रेंड्स का ग्रुप खड़ा है, तो उसको हम क्या, हर एक का नाम लेके बोलूँगी. अभी वो ग्रुप के बारे में मुझे कुछ बोलना है. उस ग्रुप में है मीना, टीना, ओके, राहुल, रोहित एंड निखिल. ये 5 जन उस ग्रुप में है. अगर मुझे उस ग्रुप के बारे में कुछ बोलना है तो हर वक्त ये मैं 5 नाम लेकर रिपीट करूँगी क्या? नहीं. तो व्हाट आई विल यूज़, विच वर्ड आई विल यूज़? आई विल यूज़ दे. THEY, दे. दे आर स्टैंडिंग, दे आर टॉकिंग, दे आर लाफिंग. यस, दे आर डूइंग, दे आर स्लीपिंग. सो इस तरीके से नाम की जगह पे जो वर्ड यूज़ होता है उसको प्रोनाउन बोलते हैं. या फिर पेन.
सपोज एक चीज़ है पेन, उसके बारे में मुझे बोलना है. सो दिस इज़ अ रेड पेन. यस, इट इज़ रेड इन कलर. तो पेन के लिए मैंने कौन सा वर्ड यूज़ किया? इट. तो वो इट क्या हुआ? प्रोनाउन. या फिर आई हैव अ पेट डॉग, इट इज़ वाइट इन कलर. तो पेट डॉग के लिए मैंने कौन सा वर्ड यूज़ किया? इट. तो अगेन इट विल बी अ प्रोनाउन. सिंपली समझना है कि प्रोनाउन मतलब किसी भी नाम के जगह पे वो नाम बार बार यूज़ करने के बजाय वो नाम के जगह पे हम जो शब्द यूज़ करते हैं उसको प्रोनाउन या फिर कॉमन नाउन बोलते हैं. गॉट इट? ओके. Preposition is the part of speech that shows location or position, time or direction. For example, we went to school on Monday. The train is passing through the tunnel. ओके. तो सिक्स्थ पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा है? प्रेपोजिशंस. अगर आप वो शब्द ठीक से देखेंगे तो PRE के बाद जो वर्ड है वो पोजीशन है. तो नाम से ही हमको पता चलता है कि उसमें क्या है. नाउ प्रेपोजिशन मीन्स किसी भी चीज़ का लोकेशन हमको बताता है. लोकेशन, जगह. पोजीशन मतलब सपोज एक पेन टेबल पे है तो वो पेन की पोजीशन क्या है? ऑन द टेबल. तो जो भी चीज़, ऐसा कोई भी वर्ड जो किसी चीज़ का पोजीशन बताता है कि वो कहाँ पे है, उसको बोलते हैं प्रेपोजिशन. जैसे कि द बुक इज़ ऑन द टेबल. बुक कहाँ पे है? टेबल पे. तो ऑन क्या हुआ? प्रेपोजिशन. या फिर द स्पून इज़ इन द टिफ़िन. स्पून की कहाँ पे है? टिफ़िन के अंदर. इन कहाँ पे? IN इन. टिफ़िन के अंदर. स्पून की पोजीशन कहाँ पे है? टिफ़िन के अंदर. या फिर द पेंसिल इज़ बिसाइड द बुक. द पेंसिल इज़ बिसाइड द बुक. पेंसिल बुक के बाजू में है. कहाँ पे है पेंसिल? बाजू में, मतलब बिसाइड. सो बिसाइड क्या हुआ? प्रेपोजिशन. ओके. रोहन इज़ वेटिंग आउटसाइड. रोहन कहाँ पे वेट कर रहा है? आउटसाइड. सो आउटसाइड क्या है? प्रेपोजिशन. समझा? इस तरीके से कोई भी वर्ड्स जो हमको पोजीशन, लोकेशन बताता है उसको बोलते हैं प्रेपोजिशंस. नेक्स्ट. Conjunction is the part of speech that joins together groups of words or sentences. For example, I like cats and dogs. The sky is cloudy, but it is not raining. ओके. सो सेवेंथ पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा है? कंजंक्शंस. कंजंक्शंस मतलब क्या? कंजंक्शंस मतलब ऐसा शब्द जो अलग अलग शब्दों को जोड़ता है या फिर सेंटेंसेस को जोड़ता है. कोई भी जोड़ने वाला चीज़, आई मीन वर्ड. जैसे कि अब मुझे बोलना है कि वो ही लेते एग्जाम्पल जो कि वीडियो में, आई हैव पेट कैट डॉग. अगर मैंने ऐसे बोला आई हैव पेट कैट डॉग, रॉन्ग सेंटेंस नहीं होगा ये? इट इज़ अ रॉन्ग सेंटेंस. मुझे कैसे बोलना चाहिए? आई हैव अ पेट कैट एंड अ डॉग. मतलब एक कैट और डॉग. ये कैट और डॉग को एक वर्ड जोड़ रहा है. कौन सा वर्ड है वो? एंड. कैट एंड डॉग. यस.
सो ये जो एंड वर्ड है ये क्या कर रहा है, जॉइन कर रहा है किसको, दो वर्ड्स को। कौन से वर्ड्स, कैट एक वर्ड है, डॉग एक वर्ड है, तो इन दोनों वर्ड्स को एक वर्ड जोड़ रहा है। कौन सा वर्ड है दोनों के बीच में, एंड। तो ये जॉइनिंग वर्ड जो है, जॉइनिंग वर्ड मतलब कंजंक्शंस। सिंपली याद रखना है जॉइनिंग वर्ड्स, द वर्ड्स विच जॉइन वर्ड्स टुगेदर और सेंटेंस टुगेदर। तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ शब्द को ही जॉइन करे, दो अलग अलग सेंटेंसेस है उसको भी अगर कोई शब्द जॉइन करता है तो उसको कंजंक्शंस बोलते हैं। जैसे कि अभी एक सेंटेंस लेते हैं, रीमा इज़ हार्ड वर्किंग गर्ल, ये एक सेंटेंस हुआ। बट शी इज़ नॉट पंक्चुअल, शी इज़ नॉट पंक्चुअल, ये एक सेंटेंस हुआ। रीमा इज़ हार्ड वर्किंग, ये एक सेंटेंस हुआ। तो ये दोनों सेंटेंसेस को एक शब्द ज्वाइन कर रहा है। कौन सा शब्द बोला मैंने, BUT, बट। रीमा इज़ हार्ड वर्किंग बट शी इज़ नॉट पंक्चुअल। ये दोनों सेंटेंसेस को कौन सा वर्ड ज्वाइन कर रहा है, BUT, बट। तो वो बट क्या हुआ, कंजंक्शन। क्यों, क्योंकि वो दो अलग अलग सेंटेंसेस को क्या कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है। ओके, या फिर मुझे बोलना है ब्रिंग दैट बुक एंड पेन ओवर हियर, वो बुक को और पेन को यहाँ पर लेके आओ। तो बुक और पेन ये दो वर्ड है, ओके, और ये वर्ड को कौन सा वर्ड ज्वाइन कर रहा है, एंड। ब्रिंग दैट बुक एंड पेन ओवर हियर, तो दो अलग अलग वर्ड्स को एक कॉमन वर्ड ज्वाइन कर रहा है, एंड वो हुआ कंजंक्शन। या फिर और एक लास्ट एग्जाम्पल, कम हियर और गो आउटसाइड, कम हियर और गो आउटसाइड, यहाँ पे आओ या फिर बाहर जाओ। तो कम हियर ये एक सेंटेंस हुआ, गो आउटसाइड ये एक सेंटेंस हुआ। यस, कम हियर एक सेंटेंस, गो आउटसाइड एक सेंटेंस। ये दो सेंटेंसेस को कौन सा वर्ड जोड़ रहा है, और, OR, और। जैसे कि कम हियर और गो आउटसाइड। सो ये जो जॉइनिंग वर्ड है वो है और, तो जॉइन कर रहा है इसलिए वो क्या हुआ, कंजंक्शन। अंडरस्टैंड? नाउ नेक्स्ट, Interjection is the part of speech that shows emotion, surprise, or emphasis. For example, ouch, that hurts. Hi, how are you? ओके, सो लास्ट वाला पार्ट ऑफ स्पीच हमने कौन सा देखा, इंटरजेक्शन। Interjection is a part of speech that shows emotion, surprise और emphasis। मतलब क्या, ऐसा कोई भी सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ तो ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसमें एक्सक्लामेशन मार्क आता है। अब फर्स्ट सेंटेंस देखो, आउच, आउच के बाद क्या है, एक्सक्लामेशन मार्क दिख रहा है आपको, एक लाइन है और उसके बाद नीचे डॉट है, हाँ दिख रहा है रेड कलर में, उसको बोलते हैं एक्सक्लामेशन मार्क। एक्सक्लामेशन मार्क तभी यूज़ होता है जब कोई एक्सप्रेशन, हम रिएक्शन देते हैं ना, इंसान रिएक्शन देते हैं तो उसके बाद वो एक्सक्लामेशन मार्क यूज़ होता है। जैसा आउच, वाव, सुपर्ब, ओ माय गॉड, ऐसा। ये जो एक्सप्रेशंस है इसके बाद वो एक्सक्लामेशन मार्क यूज़ होता है। तो कोई भी सेंटेंस जिसमें एक्सक्लामेशन मार्क यूज़ किया गया है उस सेंटेंसेस को इंटरजेक्शन बोलते हैं। जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस देखो, आउच, उसमें दो एक्सक्लामेशन है, आउच के बाद एक है, दैट हर्ट्स के बाद एक है, तो एक्सक्लामेशन मार्क है इसलिए वो क्या हुआ, इंटरजेक्शन। नेक्स्ट वन, हाय, हाय हाउ आर यू,
सो हाई के बाद हाई क्या है, एक्सप्रेशन है, इमोशन है, यस। सो उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क है, इसलिए वो सेंटेंस भी क्या हुआ, इंटरजेक्शन। सो इंटरजेक्शन मीन्स ऐसा सेंटेंस जिसमें एक्सक्लेमेशन मार्क यानी कि एक लाइन और उसके नीचे डॉट, उसको एक्सक्लेमेशन मार्क बोलते हैं। ऐसा कोई भी सेंटेंस जहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ किया गया हो उसको इंटरजेक्शन बोलते हैं। So now we have finished with the explanation of all the 4 parts of speech. So let's see what were the 8 parts of speech that we studied. Parts of speech. All words in the English language belong to a word class called the parts of speech. There are 8 main parts of speech in the English language. They are nouns, verbs, adjectives, adverbs, pronouns, prepositions, conjunctions, and interjections. Okay, so ये 8 part of speech हमने पढ़े। अब मैं we will revise it in very short time. Okay, so noun means नाम। नाउ लिसन, ये हर एक के लिए मैंने एक वर्ड दिया था जिससे आप वो इजीली याद रख सके, तो वो मैं पहले बताती हूँ। नाउन का कोड वर्ड था नाम, नेम। नाउन मीन्स नेम, किसी भी चीज़ का नेम, एनिमल का, प्लेस का, जगह का, थिंग का, इंसान का, लड़की का, एनी नेम। सेकेंड वर्ब्स, वर्ब्स के लिए मैंने कोड वर्ड बताया था एक्शन वर्ड्स, कोई भी एक्शन, ईटिंग, स्लीपिंग, ड्रिंकिंग, गोइंग, क्राइंग, थिंकिंग, ये सारे। नेक्स्ट एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के लिए मैंने कोड वर्ड दिया था डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। एडजेक्टिव मतलब डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। डिस्क्राइबिंग मतलब क्या, किसी भी चीज़ के बारे में ज़्यादा बताना, डिस्क्राइब करना। ओके, तो एडजेक्टिव मतलब डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। एडवर्ब्स मतलब भी एडवर्ब, इसमें से ही पता चलता है कि एडवर्ब मतलब जो वर्ब के बारे में ज़्यादा बताता है। वर्ब मतलब एक्शन वर्ड्स, एडवर्ब मतलब जो एक्शन के बारे में ज़्यादा बताता है। जैसे जंप, ये क्या हुआ, एक्शन। जंप हाई, ये क्या हुआ, एडवर्ब, हाई, कैसे जंप किया है, हाई। क्राई लाउडली, क्राई हुआ वर्ब, लाउडली हुआ एडवर्ब, क्योंकि क्राई के बारे में लाउडली ज़्यादा बता रहा है, सो ये हुआ एडवर्ब। प्रोनाउन या फिर कॉमन नाउन मतलब जो नाउन की जगह पे यूज़ होता है, मतलब नाम के जगह पे जो वर्ड यूज़ होता है। नेक्स्ट प्रेपोजिशन, वर्ड से ही पता चलता है पोजिशंस, किसी भी चीज़ का पोजिशन, लोकेशन जो बताता है। कंजंक्शंस मीन्स जॉइनिंग वर्ड्स। इंटरजेक्शंस को एक्सक्लेमेशन मार्क याद रखना है। सो ये हुए हमारे 8 पार्ट्स ऑफ speech. I hope you all understand what are the 8 parts of speech. So यहाँ पे आपका ग्रामर का फर्स्ट चैप्टर ख़त्म होता है एंड आफ्टर दिस नेक्स्ट क्लास में हम दूसरे चैप्टर पे जाएंगे। सो रिवाइज ऑल द 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। सब 8 पार्ट ऑफ स्पीच का डेफिनेशन एग्जाम्पल के साथ लिखना है। दिस इज़ योर होमवर्क. I hope you all have done it. So now let's meet you in the next class.